नमस्कार दोस्तों, तो चलिए तैयार हो जाइए मंगलवार 10 मार्च के लिए, क्योंकि आज हम मार्केट का पूरा अल्टीमेट गेम प्लान डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि मंगलवार के मार्केट के लिए हमारा अल्टीमेट गेम प्लान है क्या। इस एनालिसिस के खत्म होने तक एक बिल्कुल क्लियर एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी हाथ में होगी, तो बस ध्यान से देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोमवार के मार्केट की, क्योंकि देखिए मंगलवार को क्या करना है, इसके सारे सुराग हमें सोमवार के एक्शन में ही मिलते हैं। तो सोमवार को हुआ क्या, एक क्लासिक खींचतान देखने को मिली। एक तरफ आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त मजबूती थी, तो दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव था। नतीजा, निफ्टी एकदम फ्लैट 24,750 के पास बंद हुआ। अब ये जो ठहराव है ना, यही संकेत है कि मार्केट किसी बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, निफ्टी का वो क्रिटिकल ट्रेडिंग जोन, जहां मंगलवार को असली लड़ाई होने वाली है। यहाँ देखिए, निफ्टी ने ठीक 24,750 पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, बायर्स और सेलर्स दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब भी मार्केट में ऐसी अनिश्चितता होती है, तो समझिए कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो पूरा का पूरा मार्केट बस इन दो दीवारों के बीच में फंस गया है। नीचे की तरफ 24,650 का एक मजबूत फर्श है, जिसे पुट राइटर्स बचा रहे हैं, और ऊपर 24,850 पर कॉल राइटर्स ने एक बहुत बड़ी छत बना दी है। असली खेल, असली मजा तो तब आएगा जब इनमें से कोई एक लेवल टूटेगा। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी, बल्कि सबसे जरूरी वार्निंग, ये जो 24,650 और 24,850 के बीच का एरिया है ना, इसे नो ट्रेड जोन समझिए। ये एक ट्रैप है। इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके से अपना पैसा गंवाना। तो इससे दूर रहना है। सब्र ही यहां पर असली पैसा बनाएगा। तो जब तक निफ्टी अपनी रेंज तोड़ नहीं देता, तब तक हम अपना फोकस उन हाई पोटेंशियल स्टॉक्स पर डालते हैं जो एक बड़े मूव के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है SBI, भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक, और इसमें देखिए एक मैसिव असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। ये पैटर्न चीख कर कह रहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो SBI के लिए ट्रेड प्लान क्या है? बिल्कुल साफ है। 850 के ऊपर एंट्री लेनी है, 835 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, और हमारा टारगेट होगा 880 का। याद रखिए, स्टॉप लॉस के साथ कोई समझौता नहीं करना है। अच्छा, हमारा दूसरा टॉप टियर स्टॉक है DLF, और इसमें बन रहा है एक बहुत ही खूबसूरत राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, वो भी डेली चार्ट पर। यह पैटर्न दिखाता है कि कैसे पावर धीरे धीरे सेलर्स से बायर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो DLF का प्लान है 920 के ऊपर एंट्री, 895 का स्टॉप लॉस और 960 का टारगेट। इस सेटअप में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही शानदार है, तो इस पर नजर जरूर बनाए रखनी है। अब इन दो टॉप पिक्स के अलावा टाटा स्टील में डबल बॉटम, HCL टेक में बुलिश फ्लैग, और M&M में 50 दिन के EMA से एक अच्छा बाउंस जैसे मजबूत सेटअप भी बन रहे हैं। इन पर भी अपनी वॉच लिस्ट में नजर बनाए रखनी है। लेवल स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था, इस एनालिसिस का क्लाइमैक्स, मंगलवार की फिनिफ्टी एक्सपायरी के लिए हमारी स्पेशल जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी। जी हाँ, कल का सबसे बड़ा इवेंट है फिनिफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और अगर इसे सही तरीके से खेला जाए तो ये विस्फोटक प्रॉफिट कमाने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो हमारी जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी के सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दोपहर 2 बजे तक सब्र रखना है। स्टेप 2, फिनिफ्टी को 23,200 के लेवल को तोड़ते हुए देखना है। स्टेप 3, जैसे ही ये होता है 10-15 रुपए के आसपास वाला एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन उठा लेना है। और स्टेप 4, जो सबसे मजेदार है, बस उस प्रीमियम को गामा स्पाइक की वजह से 60 से 80 रुपए की तरफ रॉकेट बनते हुए देखना है। 500%, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर मार्केट हमारी दिशा में चलता है तो ये जीरो टू हीरो ट्रेड इतनी पोटेंशियल रखता है। हाँ, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम कल की वॉलेटिलिटी को एक अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं, या बिना किसी प्लान के इसमें फंस जाएंगे? हमेशा याद रखिए, ट्रेड हमेशा प्लान के साथ ही करना है।